रेलवे नौकरी के बदले जमीन लेने के मामले में लालू प्रसाद और उनके परिवार से ईडी पूछताछ कर रही है। 18 मार्च को राबड़ी देवी और तेज प्रताप यादव से पूछताछ हुई। जब लालू प्रसाद से पूछताछ हो रही है, तेजस्वी यादव ने इस पर केंद्र सरकार और नीतीश कुमार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सक्रिय हो गई। दरअसल लालू यादव के परिवार से ईडी जमीन के बदले नौकरी मामले में पूछताछ कर रही है। पहले राबड़ी देवी और तेज प्रताप यादव से पूछताछ हुई। बुधवार को लालू यादव से पूछताछ हुई। इस मामले को लेकर बिहार की राजनीति गर्मा गई है। तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार को ऐसा सीएम नहीं चाहिए जो दूसरों के पैर पकड़े। उन्होंने कहा कि सीएम निडर होना चाहिए। इस दौरान तेजस्वी यादव पीएम पर भी निशाना साधे। उन्होंने कहा कि पैर छूने से सीएम मनबड़ हो गए। बिहार का सीएम निडर और विजन वाला होना चाहिए। तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी की टीमें बिहार की तरफ आएंगी क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है। उन्होंने कहा कि इन सब चीजों में उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसे कुछ होने वाला नहीं है। कानून का पालन करने वाले लोग हैं, बुलाने पर वे जाते हैं। तेजस्वी ने कहा कि उन्हें याद भी नहीं है कि ईडी और सीबीआई ने उनके परिवार को कितनी बार पूछताछ के लिए बुलाया, लेकिन वे कानून का पालन करते हैं। उन्होंने कहा कि लोग डरे हुए हैं और घबराए हुए हैं। तेजस्वी यादव ने संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जितना वे परेशान करेंगे हम उतने ही मजबूत होंगे। उन्होंने कहा कि वे बिहार में अगली सरकार बनाएंगे। तेजस्वी ने पटना में हुए 1 करोड़ की लूट पर भी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश कुमार और बिहार सरकार पूरी तरह से फेल हो गई है। उन्होंने कहा कि अपराधी सक्रिय है और मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में है। देखिए, जब दिल्ली का चुनाव खत्म हुआ उसके बाद भी आप सब लोगों ने ये सवाल पूछा था। हमने क्या बोला? अब बीजेपी की A, B, C, D, E, F A to Z जो भी टीमें हैं या जो बीजेपी के आईटी सेल हैं, अब केवल उनका काम बिहार में ही है। हम लोगों को कोई फर्क पड़ने वाला थोड़ी है। कोई आए जाए ठीक है, एक कानूनी एक व्यवस्था है, उस कानूनी व्यवस्था का हम सब लोग पालन करने वाले लोग हैं। बुलाता है, हम लोग जाते हैं, लेकिन होना कुछ थोड़ी है। आप तो स्वाभाविक है ना। अगर हम राजनीति में नहीं होते तो मेरे पे एक केस होता क्या? कोई मुकदमा नहीं होता। हम राजनीति में हैं, इसलिए पॉलिटिकल वेंडेटा के हिसाब से, राजनीतिक षड्यंत्र के हिसाब से मुकदमाएं जो है वो की जा रही हैं और इससे हम लोगों को फर्क पड़ने वाला नहीं। ये तो एक बार आप लोगों की तो गिनती भी भूल गए होंगे कि कितना बार हमको, कितने बार लालू जी को, कितने बार मेरी माँ को ईडी और सीबीआई ने बुलाया होगा या इनकम टैक्स ने बुलाया होगा। किसी को याद भी है? तो जब बुलाएगा तो जाएंगे, कानून का पालन करते हैं। ये लोग घबराए वाले लोग हैं, घबराते रहे। डर है, भय है। अब जिसका डर है, भय है, लेकिन ये कुछ भी करे, जितना ये लोग संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करेंगे या कितना भी हम लोगों को उनके सोच के हिसाब से ये तंग करने का प्रयास करेंगे, उतना ही हम मजबूत होंगे और उतनी ही मजबूती के साथ इस बार बिहार में सरकार बनाएंगे। कल पटना में लूट हुई है। कल पटना में लूट हुई है। 1 करोड़ की लूट हुई है। देख रहे हैं उस इलाके में लूट हो जा रही है। अब आप देखिए, हम तो लगातार कह रहे हैं, नीतीश कुमार जी के 20 साल के शासनकाल में 60,000 मर्डर्स हुए, यानी 60,000 हत्याएं हुई हैं, 25,000 रेप हुआ है। ये एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं, भारत सरकार के गृह मंत्रालय के आंकड़े कहते हैं। बिहार में पूरी तरीके से अपराधी जो है मस्त घूम रहे हैं, बेलगाम घूम रहे हैं। बिहार में गुंडे लोग जो हैं, अपराधी लोग जो हैं, वो लोग चेत अवस्था में हैं और मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में।